आज हम पढ़ेंगे डोबेराइनर का त्रिक। सन 1829 ईस्वी में डोबेराइनर ने देखा कि तत्वों तथा उनके परमाणु भार क्या देखा कि जो तत्व होते हैं वे और उनके परमाणु भार में एक सार्थक संबंध होता है। तो उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि हम तीन तत्वों को समुच्चय बना सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम तीन तत्वों का समुच्चय बना सकते हैं, ठीक। जिनके गुणों में समानता होती है, ठीक है, तथा बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण, तत्व, ठीक। परमाणु भार तत्व है जैसे लिथियम को किससे दर्शाते हैं? Li, लिथियम, है ना। सोडियम पोटेशियम, ठीक। सोडियम को Na से और पोटेशियम को K से, ठीक है, कैपिटल K से दर्शाते हैं। तो लिथियम का कितना है? परमाणु भार 7, ठीक है। सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39, ठीक। तो ये जो दो तत्व है लिथियम और पोटेशियम के औसत परमाणु भार के बराबर होगा बीच वाला तत्व जो है ना। तो जैसे यहाँ पर है लिथियम का है Na का परमाणु भार बराबर लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार 7-39/2, तो ये आ गया 23, ठीक। तो ये दो तत्वों के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व का
परमाणु भार होगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और, सेकंड, तत्व परमाणु भार। तत्व जैसे क्लोरीन, क्लोरीन इसे किससे दर्शाते हैं? Cl से, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन को Br से, ठीक। और आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल I से, ठीक। तो क्लोरीन का क्या होता है परमाणु भार? 35.5, ठीक। ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127, ठीक। तो ये दोनों का औसत ब्रोमीन का परमाणु भार होगा। तो ब्रोमीन का परमाणु भार बराबर 35.5 प्लस 127/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपना 81.25 ब्रोमीन के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं अपन, जैसे कि कैल्शियम तत्व परमाणु भार। तत्व है कैल्शियम, कैल्शियम Ca, कैल्शियम के लिए है ना। स्ट्रेशियम, इसको Sr से दर्शाते हैं, ठीक है। और बेरियम, बेरियम इसे दर्शाते हैं Ba से, ठीक है। तो कैल्शियम का परमाणु भार क्या है अपना? 40, ठीक। और स्ट्रेशियम का 88 और बेरियम का परमाणु भार 137, ठीक। तो ये दोनों का औसत स्ट्रेशियम का परमाणु भार होगा, ठीक है। का परमाणु भार बराबर 40 प्लस 137/2 इक्वल टू आएगा ये 88.5, ठीक। तो त्रिक नियम में क्या होता है कि 3 तत्वों का एक समुच्चय लेते हैं जिसमें प्रथम और अंतिम तत्व का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इसे त्रिक नियम कहते हैं, है ना। परंतु त्रिक नियम बहुत अधिक सीमित संख्या के लिए ही सही साबित हुआ है ना। इसे आगे के तत्वों पर लागू नहीं किया जा सका। लेकिन ये बात भी ज्ञात हो गया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भार से संबंधित होते हैं। तो ये है डोबेराइनर का त्रिक नियम।